नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज की हमारी कहानी गुरु की महिमा पर आधारित है। करता करे न कर सके, गुरु कर सो जान। तीन लोक नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। गुरु की आज्ञा पर जो शिष्य चलता है, उससे तो स्वयं मौत भी आने से एक बार नहीं अनेक बार सोचती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये शिक्षाप्रद कहानी। समर्थ गुरु रामदास जी का एक शिष्य था जो भिक्षा लेने के लिए गांव में गया और घर घर भिक्षा की मांग करने लगा। समर्थ गुरु की जय, भिक्षाम देहि। समर्थ गुरु की जय, भिक्षाम देहि। तभी भीतर से जोर से दरवाजा खुला और एक बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला तांत्रिक बाहर निकला और चिल्लाते हुए बोला, मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करता है। कौन है ये समर्थ? शिष्य ने गर्व से कहा, मेरे गुरु समर्थ रामदास जी, जो सर्व समर्थ हैं। तांत्रिक ने सुना तो क्रोध में आकर बोला कि इतना दुस्साहस कि मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करता है, तो देखता हूं कि कितना सामर्थ्य है तेरे गुरु में। मेरा शाप है कि तू कल का उगता सूरज नहीं देख पाएगा, अर्थात तेरी मृत्यु हो जाएगी। शिष्य ने सुना तो देखता ही रह गया और आसपास के भी गांव वाले कहने लगे कि इस तांत्रिक का दिया हुआ शाप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। बेचारा युवा अवस्था में ही अपनी जान गंवा बैठा। शिष्य उदास चेहरा लिए वापस आश्रम की ओर चल दिया और सोचता जा रहा था कि आज मेरा अंतिम दिन है, लगता है मेरा समय खत्म हो गया है। शिष्य आश्रम में जैसे ही पहुंचा, समर्थ गुरु रामदास जी हंसते हुए बोले, ले आया भिक्षा। बेचारा शिष्य क्या बोले, जी गुरुदेव, भिक्षा में अपनी मौत ले आया और सारी घटना सुना दी। इसके बाद एक कोने में चुपचाप बैठ गया। गुरुदेव बोले, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी से चिंता क्यों कर रहा है? चल ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। यह कहकर गुरुदेव भोजन करने चले गए। फिर रात में सोने की बारी आई। तब गुरुदेव शिष्य को बुलाकर बोले, हमारे चरण दबा दे। शिष्य मायूस होकर बोला, जी गुरुदेव, जो कुछ क्षण बचा है जीवन के उस क्षण में आपकी सेवा कर ही प्राण त्याग करूं, यही अच्छा होगा। फिर गुरुदेव के चरण दबाने की सेवा शुरू की। गुरुदेव बोले, चाहे जो भी हो, चरण छोड़कर मत जाना कहीं। शिष्य, जी गुरुदेव, कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुदेव, अपने शब्दों को 3 बार दोहराओ कि चरण मत छोड़ना, चाहे जो हो जाए। यह कहकर गुरुदेव सो गए। रात्रि का पहला पहर बीतने को था। अब तांत्रिक ने अपने शाप को पूरा करने के लिए एक देवी को भेजा, जिसके पास सोने चांदी और हीरे मोती से भरी हुई एक गगरी थी। शिष्य चरण दबा रहा था, तभी दरवाजे पर वो देवी प्रकट हुई और कहने लगी कि इधर आओ और ये सोने चांदी हीरे मोती से भरी गगरी ले लो। शिष्य बोला, जी मुझे लेने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्षमा करें, मैं वहाँ पर आकर नहीं ले सकता हूँ। अगर आपको देना ही है तो यहाँ पर आकर दे दीजिए। देवी सुनी तो कहने लगी कि नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ आना होगा, देखो कितना धन है। शिष्य बोला, नहीं, अगर देना है तो यहीं आ जाइए। तांत्रिक ने अपना पहला पासा असफल देख दूसरा पासा फेंका। रात्रि का दूसरा पहर बीतने को था। तब तांत्रिक ने उसी औरत को शिष्य की माँ के रूप में बनाकर भेजा। शिष्य गुरु के चरण दबा रहा था। तभी दरवाजे पर आवाज आई, बेटा तुम कैसे हो? शिष्य ने अपनी माँ को देखा तो सोचने लगा, अच्छा हुआ जो माँ के दर्शन हो गए, मरते वक्त माँ से भी मिल लेता हूँ। वह औरत
जो माँ का रूप धारण करके आई थी, बोली, आओ बेटा, गले से लग जाओ, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। शिष्य बोला, क्षमा करना माँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं आ सकता क्योंकि अभी गुरु चरण की सेवा कर रहा हूँ। मुझे भी आपसे गले लगना है, इसलिए आप यहीं आ जाओ। जब उस औरत ने देखा कि चाल काम नहीं आ रहा तो वह वहाँ से चली गई। रात्रि का तीसरा पहर बीता और इस बार तांत्रिक ने यमदूत रूप वाला राक्षस भेजा। राक्षस पहुंचकर शिष्य से बोला कि चल, तुझे लेने आया हूँ, तेरी मृत्यु आ गई है, उठ और चल। शिष्य भी झल्लाकर बोला, काल हो या महाकाल, मैं नहीं आने वाला। अगर मेरी मृत्यु आई है तो यहीं आकर ले जाओ मुझे, लेकिन गुरु के चरण नहीं छोड़ूंगा बस। फिर राक्षस भी वहाँ से चला गया। सुबह हुई, चिड़िया अपने घोंसले से निकलकर चहचहाने लगी। सूरज भी उदय हो गया। गुरुदेव रामदास जी नींद से उठे और बोले कि सुबह हो गई। शिष्य बोला, जी गुरुदेव, सुबह हो गई। गुरुदेव, अरे तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली थी ना, तुमने ही तो कहा था कि तांत्रिक का शाप है, कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन तुम तो जीवित हो। शिष्य भी सोचते हुए बोला, जी गुरुदेव, लग तो रहा हूँ कि जीवित ही हूँ। फिर रात्रि की सारी घटना याद की। फिर समझ में आई कि गुरुदेव ने क्यों कहा था कि चाहे जो भी हो, चरण मत छोड़ना। शिष्य गुरुदेव के चरण पकड़कर खूब रोने लगा। बार बार यही कह रहा था कि जिसके सर पर आप जैसे गुरु का हाथ हो, उसका काल भी कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इस शिक्षाप्रद कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गुरु द्वारा बताए गए सच्चे मार्ग पर ही हमें हमेशा चलना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।